वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और कैसा रहा आज आपके साइंस का पेपर। अब इस साइंस का पेपर तो बहुत ही अच्छा गया। अब इस साइंस में एक चीज़ और जोड़िए, सोशल। और अब हम देखेंगे सोशल साइंस के वे सभी क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं क्वेश्चन बैंक के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चंस को टिक करा देता हूं जो हमारे परीक्षा में सीधे तौर पर देखने को मिलता है। एंड फाइनली उसी सिलसिले में अब मैं क्वेश्चन बैंक से टिक कराने वाला हूं वे सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में 11 तारीख को देखने को मिलेगा। इस बात की गारंटी मैं देता हूं कि अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से और फुल टाइम वॉच करते हैं तो जिस प्रकार से अभी तक आप सभी विषय में 75 में से 74 नंबर लेकर के आते थे, ठीक उसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान विषय में होना है। बहुत सारे बच्चों का ये भी मानना है, आप लोग का नहीं, कक्षा 9वीं के बच्चों को मानना है कि सर आपने सेट नंबर ए प्रोवाइड नहीं कराया था तो हमारे एग्ज़ाम में सेट नंबर ए भी आया है। एंड फाइनली मैं क्लास 10th के बच्चों को बता देता हूँ कि जब मैं क्वेश्चन बैंक से टिक कराता हूँ क्वेश्चंस को, तो चाहे आपका सेट नंबर ए हो या फिर सेट नंबर बी, सभी को बहुत अच्छे से कवर करता हूँ और सारे क्वेश्चंस को कवर करता हूँ। इसलिए आपको मैं ज़्यादा क्वेश्चन टिक कराता हूँ, क्योंकि आपको पता है ना कि सेट नंबर ए के क्वेश्चंस अलग हैं, सेट नंबर बी के क्वेश्चंस अलग हैं। चलिए तो अब हम फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं अपने वे सभी क्वेश्चंस को जो 11 तारीख के पेपर में देखने को मिलेगा। जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं तो यहाँ पर इकाई बार स्टार्ट होता है हमारा क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस। सबसे पहले आप अपना भूगोल का किताब ओपन कर लीजिए और अध्याय 1 संसाधन एवं विकास से सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहले कुछ स्मरणीय बिंदु यहाँ पर दिया है जो कि काम का नहीं है। ये यहाँ से जो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये सब आपको भेज दिया जाएगा टेलीग्राम पर। अब देखो यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन है मैं टिक करता हूँ। पट्टी कृषि किसे कहते हैं, सामूहिक जुताई किसे कहते हैं, चादर अपर्दन किसे कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। तो इनमें से केवल और केवल आपको समूचित जुताई पढ़नी है। ठीक है, ध्यान से देखिए, समूचित जुताई पढ़नी है। इसके बाद आपको पढ़ना है मृदा निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं। 2 क्वेश्चन यहाँ से टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आपको प्रिपेयर करना है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार। बस 3 प्रश्न यहाँ से रेडी करना, कौन सा, समूचित जुताई और मृदा निम्नीकरण और संसाधन के आधार पर उत्पत्ति के प्रकार। बस ये 3 क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में क्या देखने को मिलेगा, बांगर और खादर में 2 अंतर बताइए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल ये प्रश्न पूछता है, चाहे त्रैमासिक हो, अर्धवार्षिक हो या वार्षिक हो, इसलिए इसे अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं, एजेंडा 21 किसे कहते हैं, संसाधन किसे कहते हैं। ये सभी क्वेश्चंस 2 नंबर के हिसाब से आपके पेपर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एक और आपको देखना है, जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण या फिर नवीकरणीय और अनावीकरणीय संसाधन, इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। बस इतने ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे चैप्टर 1 से, बाकी कोई भी नहीं आ रहा। वैसे इंपॉर्टेंट तो ये सभी क्वेश्चंस हैं, पर 4 नंबर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से 4 नंबर का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, इसलिए आपको इतने क्वेश्चंस प्रिपेयर करना है। आगे बढ़ते हमारा सेकंड अध्याय आ गया, वन एवं वन्यजीव संसाधन। आपको पता है पूरा का पूरा आपका पेपर क्वेश्चन बैंक से बनाया गया है और क्वेश्चन बैंक से ऐसा बनाया गया है कि एक पेज उन्होंने उठाया और पूरा पूरा पेपर रख दिया, इस प्रकार से पेपर बना है। अब देखो वन एवं वन्यजीव संसाधन के सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होता है हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन, सॉरी 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए पहला आपको देखना है पारिस्थितिक तंत्र क्या है, वन पारिस्थितिक तंत्र की उपयोगिता, ये देख लेना। जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक बताइए, वो भी 3 कारक, 3 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन बनेगा इसी चैप्टर से। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखना है स्थानांतरित कृषि से क्या तात्पर्य है, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। बाकी यहाँ से कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट आपसे पूछेगा भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा वनों के विकास की सुरक्षा का क्या प्रावधान था। ये नहीं पूछेगा, सिर्फ इतना पूछेगा कि वन्य जीव अधिनियम कब पारित हुआ था। तो सन याद रखना 1972 में, ये 1 नंबर का प्रश्न रहेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका अध्याय 3 आ गया, जल संसाधन। यहाँ से देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। 1 नंबर के सभी क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे। अगर आपने टेलीग्राम में अभी तक नहीं जुड़ा तो जाइए जुड़िए, एकदम 100% रियल क्वेश्चन आपको वहीं पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब देखिए इस चैप्टर से टोटल 1 नंबर का ही आ रहा है, तो 1 नंबर का क्वेश्चन आप वहीं पर पढ़ना। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन यदि आप कहो तो मैं बता देता हूँ। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया, ये पूछा जाएगा। ठीक,
बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहा है। हाँ, ये पूछा जाएगा, 1 नंबर में हर साल पूछता है, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में की जाती है, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। पिछले साल ही पूछा था ये क्वेश्चन सेम टू सेम। बाकी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, अध्याय 4 कृषि से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, इसको टिक कर लेते हैं फटाफट। स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। भारत पर कृषि पर आधारित 2 उद्योग का नाम बताओ, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, रोपड़ कृषि की कोई 4 फसलों का नाम बताइए, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, आपके परीक्षा में देखने को मिलेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, रबी और खरीफ की फसलें क्या होती है, इसमें अंतर पूछता है। ठीक, यहाँ पर तो फसल का नाम पूछा तो ये नहीं पूछेगा, रबी और खरीफ की फसलों में अंतर बताइए, कितने, कोई 2, ये अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट, स्थानांतरित कृषि से क्या तात्पर्य है, इसे अच्छे से रेडी करना है। ठीक, तो ये हुआ आपके सामने 10वां नंबर, ये हुआ आपके सामने रबी और खरीफ की फसलें। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका क्या हुआ, रोपड़ कृषि और कृषि आधारित उद्योग, बस इतना आपको रेडी करना है, बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा। नेक्स्ट आपका अध्याय 5 आ गया, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बने हैं ये भी देख लो। देखिए स्टूडेंट, जिस क्वेश्चन को मैं टिक कराता हूँ अच्छे से करके ही जाना, क्योंकि 101% यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिस प्रकार से अदर सब्जेक्ट में आपको देखने को मिला है। यहाँ पर देखिए, कोयला किन शैलक्रम में पाए जाते हैं, ठीक, इन्हें भी मत देखो, स्किप करो, कोई दिक्कत नहीं, ये प्रश्न आ ही नहीं रहा है। नेक्स्ट, ऊर्जा संसाधन का संरक्षण आवश्यक है क्यों, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, बाकी ऊर्जा के परंपरागत साधन और ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन, इसे प्लीज़ अच्छे से कर लेना, ये आपके स्कूल में देखने को मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पवन ऊर्जा का वर्णन कीजिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार सरकार पवन ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक, तो यहाँ से मैंने 4-5 प्रश्न टिक कराया, बस इसी को अच्छे से कर लेना, बाकी 1 नंबर का भी इससे बाहर नहीं जाएगा। आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट चैप्टर कहता है चैप्टर नंबर 6 विनिर्माण उद्योग। यहाँ से सभी क्वेश्चंस को टिक करते हैं। विनिर्माण उद्योग में यहाँ से हम सीधे कवर करेंगे 2 नंबर के क्वेश्चंस को, लेकिन अगर आप 1 नंबर का क्वेश्चन जानना चाहते हो तो वेल कहाँ स्थित है और टिस्को, इन्हें अच्छे से देख लेना। ठीक, बाकी 1 नंबर का क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा, वहीं पर टेस्ट के रूप में दिया जाता है और एकदम रियल क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाता है। मतलब देखो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे देते हैं जो रियल नहीं होते, लेकिन उसी बीच में कुछ रियल क्वेश्चन भी डाल देते हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ से आपको देखना है विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, तुम्हारे परीक्षा में आएगा। ठीक, नेक्स्ट, उर्वरक उद्योग किसे कहते हैं, ये आपके परीक्षा में आएगा। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम प्रगलन क्या है समझाइए, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी स्किप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से निजी उद्योग किसे कहते हैं, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, एक आपसे पूछता है कि उर्वरक और खाद में क्या अंतर है, तो आई थिंक इस चैप्टर्स में नहीं है, आगे देख लेंगे। हाँ, जल प्रदूषण के कोई 2 कारण लिखिए। ठीक, इसे आपको देखना है। हाँ, पर्यावरण निम्नीकरण के रोकथाम के उपाय, बस इतना आपको प्रिपेयर करना है इस चैप्टर से। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से टिक कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अध्याय 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। आइए यहाँ से सभी क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है 2 नंबर के क्वेश्चन। पहला नंबर कहता है राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं, नेशनल हाईवे के से संबंधित प्रश्न हर साल पूछता है और इस बार भी पूछेगा। ठीक, बाकी कुछ नहीं पूछेगा, छोड़ दो। देश की पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ के बीच चली थी, तो आपको पता है कि 1855 में मुंबई से ठाणे के बीच चली गई थी, तो ये आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, स्किप कर सकते हैं। अब इस पेज में देखते हैं, इस पेज में पूछता है स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में। तो ये रहा आपके सामने स्वर्णिम चतुर्भुज, महानगर राज्य की विशेषताएं, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। कांडला बंदरगाह को अच्छे से देख लेना। ठीक है, बाकी यहाँ से देश के कोई 2 तेल शोधनशालाओं का नाम देख लेना। ठीक, बाकी यहाँ से कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा, आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। अच्छा हाँ, ये वाला विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग की 2 विशेषता बताइए, बस इतना आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब मानचित्र आधारित प्रश्न देखने को मिलेगा इस चैप्टर से। कौन कौन से मिलेंगे ये देखो, ये पूरे मानचित्र वाले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, लेकिन मानचित्र का तुम छोड़ दो, टेंशन मत लो। मानचित्र के लिए मैं सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा और सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से दिखा दूंगा। ठीक, तो इसे स्किप करते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट होता है हमारा अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और यहाँ हम कवर करेंगे अब पार्ट नंबर 2 में। ये हमारा पार्ट नंबर 1 था जिसमें जियोग्राफी के सभी क्वेश्चंस को कवर किए हैं।
पार्ट नंबर सेकंड में हिस्ट्री के साथ इकोनॉमी भी कवर कर लेंगे, या फिर देख लेंगे जैसा भी होगा, लेकिन अभी हम अब कवर करेंगे पार्ट नंबर सेकंड में। तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन बैंक अवेलेबल नहीं है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि सर हमारे पास नहीं है, तो इस क्वेश्चन बैंक को मैं भेज दूंगा। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले ही लेंगे, क्योंकि इसका PDF अवेलेबल नहीं है वेबसाइट में। ठीक है, तो बस आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब फटाफट हम जल्द ही मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जिसमें कवर करेंगे इतिहास के सभी प्रश्न को जो आपके परीक्षा में देखने को मिलेगा। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर पहले बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिडिल एजुकेशन में ऐसे ही कंटेंट मिलते हैं, और वो भी एकदम आसान भाषा में। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।